अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल माय लर्निंग एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 6 ग्रेविटेशनल के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो 25 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स है पिछले पास्ट पेपर के वो भी दे दूँगा, जिसमें से कुछ सवाल मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊँगा, कुछ बुक के होंगे, कुछ 25 ईयर के होंगे और बाकी आप खुद सॉल्व करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं या एमसीक्यूज़ हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी या इन न्यूमेरिकल्स को समझने में आसानी होगी। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि फॉर द अर्थ सरफेस, अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर है या अर्थ के सरफेस पर अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो इस फॉर्मूले से मालूम होती है। यानी अगर हम अर्थ के सरफेस पर है तो हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पर एम से मुराद है मैस ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ का मैस, और आर से मुराद है रेडियस ऑफ द अर्थ। असल में यहाँ पर जो आर होता है इसका मतलब ये होता है कि अर्थ के सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमने ग्रेविटी मालूम करनी है। क्योंकि अब जो पॉइंट है जो हमें अर्थ के सरफेस पर मालूम करनी है तो पॉइंट अर्थ के सरफेस पर मौजूद है, तो अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो असल में रेडियस ऑफ दी अर्थ है। और हम जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पर इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर हम मून के सरफेस की बात करें, अगर हम मून पर चल जाएं तो सेम इक्वेशन रहेगी, खाली सैम्पल्स के साथ पहचान के लिए हम क्या लगा देंगे, एम, जैसे GM MM RM का स्क्वायर। स्टूडेंट, यहाँ पर भी अर्थ के सरफेस के लिए, मून के सरफेस के लिए बात करें तो RM से मुराद है कि अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस दैट इज रेडियस ऑफ द मून। और हम ये MCQs के लिए बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के जो मून की ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 थे। 1/6 से मुराद ये कि अर्थ की जो भी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8, तो मून के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी वो इस 9.8 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी वैल्यू आएगी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट, ये जो है ये MCQs के लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम जुपिटर की बात करें, जुपिटर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो जुपिटर के लिए हमारे पास जो मैस ऑफ द अर्थ है उसकी जगह मैस ऑफ जुपिटर और रेडियस ऑफ द अर्थ की जगह रेडियस ऑफ जुपिटर का स्क्वायर आ जाएगा। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में भी हमारे पास J का सैम्पल आ जाएगा, GJ। और जुपिटर की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के 2.5 टाइम्स है। यानी अर्थ की जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.8 है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जुपिटर की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 24.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है अर्थ के जुपिटर के सरफेस पर। और स्टूडेंट, MCQs जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर इस फॉर्म में भी आ सकता है और इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो लिहाजा आप इन फार्मूलाज को सही से समझिएगा। स्टूडेंट, ये ना सिर्फ मून, अर्थ और जुपिटर के लिए फार्मूला वैलिड है, बल्कि कोई भी प्लैनेट हो, कोई फर्ज करे कोई प्लैनेट X है, कोई अननोन प्लैनेट है जो न्यूली डिस्कवर्ड हुआ, हमने उसको नाम दिया X का, तो स्टूडेंट अगर उसके सरफेस पर आपको ग्रेविटी मालूम करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, Gx = Gmx/Rx²। आप देख सकते हैं सारे फार्मूला सेम है, खाली सैम्पल जो है वो उनमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब स्टूडेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इन बाकी फार्मूलाज से इसको समझना थोड़ा डिफरेंट है। वो ये कि स्टूडेंट अगर हम किसी भी सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना, किसी भी हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, फॉर एनी हाइट अबव द अर्थ अबव द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है अर्थ। आमतौर पर एग्जाम में अर्थ के हवाले से आता है, तो लिहाजा अगर अर्थ के प्लैनेट से किसी भी हाइट पर, अर्थ के सरफेस से किसी भी हाइट पर अगर हम ग्रेविटी मालूम करना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मैस ऑफ द अर्थ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ME, पहले भी मैस ऑफ द अर्थ ME था, अब भी ME है। G तो कांस्टेंट है, G भी सेम रहेगा। जो चेंज आया स्टूडेंट वो किस में आया, अर्थ के सेंटर से लेकर जिस पॉइंट पर ग्रेविटी मालूम करनी है उस पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया। तो लिहाजा RE की जगह पर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ R² जो अर्थ के सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमने ग्रेविटी मालूम करनी है। अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी को हम G कहते हैं और किसी भी हाइट पर अगर हम जाएं तो उसको हम G' कहते हैं।
स्टूडेंट, अगर ये फॉर्मूलाज आपके जहन में हो और इस सेक्शन को अगर आपने सही से समझ लिया तो आगे न्यूमेरिकल्स में जस्ट यू नीड टू डू प्रैक्टिस। आपको ये न्यूमेरिकल्स इजीली आ जाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन फॉर द न्यूमेरिकल। स्टूडेंट, इस सेक्शन में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 190 कराची बोर्ड का एक प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये न्यूमेरिकल आप अगर समझेंगे तो आपके कोर्स में जो भी न्यूमेरिकल है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप जो इससे पहले फॉर्मूलाज थे उसको आपने अगर किसी शीट पे लिखा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना मैं यहाँ पर रिकॉल भी करूँगा फॉर्मूला में यहाँ लिखूँगा भी, लेकिन आपने वो फॉर्मूला आपने दे दो तो बेहतर है। स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में आपसे लिखा है कि कंप्यूट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट जुपिटर। कहता है कि हमें जुपिटर के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है which has a diameter 11 times as compared with that of the earth। और उस जुपिटर का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 11 टाइम्स बड़ा है, यानी 11 गुना बड़ा है। यानी मतलब ये हुआ कि अर्थ के डायमीटर को अगर हम 11 दफा मिलाएं आपस में, ये अर्थ का डायमीटर है, और अगर हम इसको 11 टाइम्स करें तो जुपिटर का डायमीटर तब जाके बनेगा। तो स्टूडेंट, बात का मतलब क्या है देखिएगा। इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट करें स्टूडेंट, ये हमारे पास जुपिटर है और इस जुपिटर का जो डायमीटर है स्टूडेंट, ये रहा डायमीटर। इस जुपिटर के डायमीटर को हम बोलते थे डीजे। डीजे का मतलब है डायमीटर ऑफ जुपिटर। और ये हम जानते हैं कि, और यहाँ पर हमारे पास एक अर्थ है और स्टूडेंट अर्थ का जो डायमीटर है उसको हम नाम देते थे डीई। अर्थ का डायमीटर डीई है। तो स्टूडेंट, जुपिटर का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 11 टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के डायमीटर को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जुपिटर का डायमीटर बनेगा। तो लिहाजा मैं डेटा के साथ मेंशन करता हूँ और हम इस न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो मैंने कहा कि डायमीटर ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 11 टाइम्स डायमीटर ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट, ये डायग्राम बनाने का मकसद मेरा क्या है वो अब हमें समझ आएगा। स्टूडेंट, अगर मैं आपको मेरे इस टॉपिक पर जाने से पहले ये एग्जांपल देता हूँ, आप खुद ये समझ जाएंगे कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आपके पास दो रॉड है, एक रॉड है 100 मीटर का, एक रॉड स्टूडेंट्स आपके पास कितने का है 100 मीटर का, और एक रॉड स्टूडेंट आपके पास 50 मीटर का। स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों रॉड को हम देखें तो ये वाला रॉड इस रॉड से 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि इस रॉड की लेंथ इस रॉड से डबल है। अब स्टूडेंट, अगर मैं दोनों रॉड को हाफ कर दूं, फर्ज करें मैंने इस रॉड को हाफ किया तो इसका जो हाफ होगा स्टूडेंट वो कितना होगा 50 मीटर। और स्टूडेंट, इसको भी अगर मैं हाफ करता हूँ तो इस रॉड का जो हाफ होगा वो कितना होगा 25 मीटर। तो आपने देखा जब ये कंप्लीट रॉड था तो ये कंप्लीट रॉड उस कंप्लीट रॉड के कितने टाइम्स था 2 टाइम्स। इसी तरह इस रॉड का जो हाफ है वो इस रॉड के हाफ के कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। यानी आप 25 को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से मल्टीप्लाई करो तो तब जाके आपको क्या आएगा 50। तो आपने देखा स्टूडेंट, अगर कंप्लीट जो है वो किसी कंप्लीट रॉड अगर दूसरे कंप्लीट रॉड के 2 टाइम्स था तो अगर हमने दोनों को आधा कर दिया तो इसका जो आधा हिस्सा है वो उस छोटे वाले रॉड के आधे हिस्से के 2 टाइम्स ही होगा। स्टूडेंट, इस बात को आपने समझना है, अपने ध्यान में रखना है और बार-बार इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अब अगर हम रेडियस की बात करें तो जो जुपिटर का रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक है, फॉर एग्जांपल आर जी। तो अभी बताओ अर्थ का रेडियस क्या है स्टूडेंट्स आर ई। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो डायमीटर था वो अर्थ के डायमीटर के 11 टाइम्स था, तो रेडियस का मतलब होता है डायमीटर का हाफ। तो जो जुपिटर का डायमीटर रेडियस होगा वो अर्थ के डायमीटर के कितने टाइम्स होगा 11 टाइम्स ही होगा, क्योंकि दोनों हाफ हो गए। अगर कंप्लीट 11 टाइम्स है इसका मतलब है हाफ भी 11 टाइम्स होगा। स्टूडेंट, इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे dj is equal to 11 de, हम लिखेंगे rj is equal to 11 re। हमने डायमीटर के टर्म से हम रेडियस के टर्म में वो क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूला में देखा कि फॉर्मूले में हमारे पास
रेडियस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। इसके अलावा स्टूडेंट आगे क्या कह रहे हैं, and a mass equal to 318 times that of the earth। और वो जो जुपिटर है उसका मास अर्थ के मास के 18 टाइम्स है। अर्थ के मास के 18 टाइम्स से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जुपिटर का जो भी मास है, जैसे मास ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू 318 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। और आपको क्या कहा शुरू में, कंप्यूट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की सरफेस ऑफ जुपिटर, और हमें जुपिटर की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वेशन वैल्यू मालूम करनी है। तो स्टूडेंट हमें मालूम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड जीजे। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इस इक्वेशन को। आप देख सकते हैं कि पहले फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जुपिटर की सरफेस पर हम मालूम करना चाह रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, जी mj अपॉन rj का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और ये वैल्यू पुट करते हैं। स्टूडेंट क्या होगा, जी जे बिल्कुल वैसे ही आया जैसे था, जी जे कैपिटल जी का कांस्टेंट, ये भी बिल्कुल वैसे ही आएगा। और फिर मास ऑफ द जुपिटर, मास ऑफ द जुपिटर कितने टाइम्स है, 318 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। तो 318 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द जुपिटर स्टूडेंट कितना है, 11 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। और स्टूडेंट अब देर आरजे का स्क्वायर है तो इस पूरे का भी जाएगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जी जे जो नंबर है उनको बाहर निकालेंगे। ये 318 है, 318 को हम बाहर निकालेंगे, अंदर हमारे पास बचेगा जी मास ऑफ द अर्थ। और स्टूडेंट ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और आपको पता है मैथमेटिक्स में जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई और उसकी होल पावर हो तो पावर दोनों पर अलग अलग आती है। तो 11 के ऊपर स्क्वायर अलग आएगा और आर के ऊपर स्क्वायर अलग आएगा। 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1 और 1 to 1 नंबर है इसको हम बाहर निकाल देंगे 121 और आर का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। स्टूडेंट आप जी जे इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट अगर हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है तकरीबन 2.3। आप कैलकुलेटर में देख सकते हो सकता है कि पॉइंट आगे पीछे हो पैरेलल। और ये जो वैल्यू है ये पूरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द अर्थ। तो हम जानते हैं कि ये फार्मूला बराबर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। आप वीडियो में शुरू में जाकर दोबारा देख सकते हैं कि मास ऑफ द अर्थ हो और रेडियस ऑफ द अर्थ हो और तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सी वाली की, अर्थ के सरफेस वाली। स्टूडेंट देते तो ये भी हमारा आंसर है, लेकिन अगर हम मजीद देखना चाहें तो हम जानते हैं कि और जी जे इज इक्वल टू 2.3, जी की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 9.8। हम इन दोनों को आपस में क्या करें स्टूडेंट, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर तकरीबन 23 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू कैन कैलकुलेट इट इन योर कैलकुलेटर कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो स्टूडेंट आपको अगर ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट हम उसी बुक का उसी पेज पर क्वेश्चन नंबर सॉल्व या प्रॉब्लम नंबर सॉल्व को 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर सॉल्व में आपसे क्या कह रहे हैं, द रेडियस ऑफ द मून इज 27% ऑफ द अर्थ's radius and its mass is 1.2% of the earth's mass। आपको कहा कि मून का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के 27% है और उसका मास अर्थ के मास के 1.2% है। तो स्टूडेंट साथ साथ हम डेटा बना लेते हैं। आपको क्या कहा स्टूडेंट, आपको न्यूमेरिकल में कहा है कि जो मून का रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के 27% है, यानी रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू 27% द रेडियस ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट जब भी आपको परसेंट की साइन खत्म करनी तो आप इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो द रेडियस ऑफ द मून 27 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आपकी 27 को 100 से डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 0.27 रेडियस ऑफ द अर्थ। फिर आगे आपसे क्या कहा कि एंड इट्स मास इज 1.2% ऑफ द अर्थ's मास। और आपको कहा कि इस मून का जो मास है, चांद का जो मास है वो अर्थ के मास के 1.2% है, मास ऑफ द अर्थ। इसी तरह सेम अगर आप परसेंट से नंबर में जाएंगे तो आप किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 100 से।
तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून 1.2% को खत्म करने के लिए हम नीचे क्या लगा देंगे 100 और मास ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट 1.2 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.012 मास ऑफ द अर्थ। आप ये अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। स्टूडेंट इसके अलावा आपसे क्या कहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अब आपको मून के सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू मालूम करनी है कि वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी। तो पहले पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करनी है बट एट द सरफेस ऑफ द मून। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कहते हैं हाउ मच विल अ 424 न्यूटन वेट देयर। कहते हैं बॉडी है जिसका वेट अर्थ पर 424 न्यूटन है, तो मून पर उसका वेट कितना होगा। इस पार्ट को हम वीडियो के एंड में समझेंगे, न्यूमेरिकल के एंड में समझेंगे, लेकिन हम डेटा में ये लिख लेते हैं। डेटा में क्या कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी है जिसका वेट अर्थ के सरफेस पर 424 न्यूटन है, तो आपसे कह रहे हैं इस बॉडी का वेट मून पर क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये सवाल भी पेपर में कई दफा है, तो ध्यान से सुनिएगा, आसान है बिल्कुल। पहले न्यूमेरिकल से लिंक करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग जी मालूम करेंगे, तो हम यहाँ कह देते कि 4 GM। पहले हम GM मालूम कर दें कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था कि आप अपने पास किसी पेज पर लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला है GM बराबर है GMM अपॉन RM का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल्स की तरह अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, GM इज इक्वल टू G द कांस्टेंट और MM स्टूडेंट किसके बराबर है, MM बराबर है 0.012 mass of the earth divided by RM का स्क्वायर, और RM स्टूडेंट किसके बराबर है, RM बराबर है 0.27 RE का स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम नंबर्स को बाहर निकालेंगे, 0.012 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा स्टूडेंट, G mass of the earth divided by। स्टूडेंट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इससे पहले न्यूमेरिकल में मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होगी तो दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग आएगा। 0.27 का स्क्वायर लेकर हम इसको बाहर लिखेंगे, तो कैलकुलेटर में अगर हम 0.27 का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0729। कितनी वैल्यू है स्टूडेंट, 0.0729, और आर का स्क्वायर आएगा, इसको हम यानी लिखते हैं स्टूडेंट। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो क्या होगा, 0.012 डिवाइडेड बाय 0.0729। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने पर स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.164, और ये स्टूडेंट पूरा किसके बराबर है, जी के बराबर है। और हम जानते हैं इस ये भी हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम जी की वैल्यू पुट कर दें, जी की वैल्यू 0.164 मल्टीप्लाई बाय 9.8, और अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें, उनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो स्टूडेंट हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 1.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट अर्थ की सरफेस पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वही है। अब स्टूडेंट दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है, दूसरे पार्ट में हमने एक बॉडी का वेट मालूम करना है मून के सरफेस पर। तो हम कहेंगे 4WM। स्टूडेंट WM के लिए हम जानते हैं कि WM किसके बराबर होगा, वेट का फॉर्मूला आप सबको पता है स्टूडेंट, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W mg। वेट बराबर है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट यहां पर भी हम ये करेंगे, वेट ऑफ मून क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, मास के कांस्टेंट होता है, जो अर्थ पर होगा वही मास यहाँ होगा, तो मास की वैल्यू के साथ कोई चेंज नहीं आएगा मास की वैल्यू में, जबकि ग्रेविटी अर्थ पर g है, जबकि मून पर ग्रेविटी g है। स्टूडेंट आप इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में लिखिएगा, यहाँ पर g मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमें पता है कि g हमारे पास यानी m हमारे पास किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला g m बराबर है w अपॉन g।
अगर स्टूडेंट इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो WM बराबर है हमारे पास M, और साथ में आ जाएगा हमारे पास W अपॉन G, ये फॉर्मूला। और स्टूडेंट M की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट करनी है। M की जगह पर हमने पुट करना है W अपॉन G, और G M की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, यहाँ से देखिएगा ये वाली वैल्यू पुट करते हैं किसके बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 0.164 G। स्टूडेंट इस G से ये G क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बराबर आएगा G की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 400, ये स्टूडेंट 424, तो 424 मल्टीप्लाई बाय 0.164। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि मून पर ग्रेविटेशनल जो वेट है उसकी वैल्यू क्या होगी, इस बॉडी 0.1164। तो स्टूडेंट इस बॉडी का वेट होगा 69.5 न्यूटन, यानी अर्थ पर इसका वेट था 424 न्यूटन, तो मून पर इसका वेट होगा 69.5 न्यूटन। स्टूडेंट आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, और उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल चैप्टर से इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट अब हम उसी सेम बुक का उसी सेम पेज पर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं, और इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ अर्थ्स रेडियस अबव द अर्थ सरफेस। स्टूडेंट इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये हुआ कि फर्ज करें कि आपने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस से ऊपर मौजूद हो तो उस वक्त हमारे लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन होती है वो होती है G प्राइम इज इक्वल टू G M M E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर G प्राइम का मतलब था अर्थ के सरफेस से किसी भी हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, और R का मतलब था अर्थ के सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है। तो स्टूडेंट अब पहले केस में क्या कह रहा है, केस नंबर 1 में आपसे ये कह रहा है कि अगर एक बॉडी है वो अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है, अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, जितना अर्थ का रेडियस है उतना ही अर्थ के सरफेस से मजीद ऊपर है। यानी मतलब ये हुआ कि फर्ज करें अगर अर्थ का रेडियस है RE, तो वो बॉडी अर्थ के सरफेस से इतना ही मजीद ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ, R का मतलब क्या होता है, अर्थ के सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप देख सकते हैं कि इस अर्थ के सेंटर से इस यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ये रहा, और आप देख सकते हैं कि R बराबर है RE प्लस RE। तो टोटल हमारे पास जो R आएगा स्टूडेंट वो किसके बराबर होगा, हमारे पास R बराबर होगा RE प्लस RE इन डायग्राम यू कैन सी। और आपको पता है कि RE प्लस RE कितना हो जाएगा 2RE। आपको कहा है कि अगर ऐसा हो तो आपने क्या करना है कि उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी है। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम इसको बोल देते हमने मालूम करना है केस 1 में, दैट इज केस 1 जिसमें हमने G की वैल्यू मालूम करनी है G प्राइम। और फिर सिमिलरली केस 2 में क्या कह रहा है स्टूडेंट हमसे, केस 2 में हमसे कहता है कि ट्वाइस अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस। केस 2 में ये कह रहा है कि अगर एक बॉडी अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है, अर्थ के सरफेस से इतना ऊपर है कि जितना अर्थ का रेडियस है उसकी डबल। फर्ज करें अर्थ का रेडियस ये रहा, तो बॉडी अर्थ के सरफेस से इतना ऊपर है कि आप एक दफा ये अर्थ का रेडियस करें और एक दफा और करें तो इतना ऊपर है। और आपको मैंने बताया कि इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला मैंने राइट किया था या लिखा था, इस फॉर्मूले में यहाँ पर जो R है, इस R का मतलब है अर्थ के सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करनी हो। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है RE प्लस RE प्लस RE। तो दूसरे केस में जो हमारे पास हमें R जो दिया हुआ है वो है RE प्लस RE प्लस RE। तो टोटल हो जाएगा स्टूडेंट्स
3 RE, और इस 3 RE पर हमें जो वैल्यू मालूम करनी जी की, तो उसको हम बोलेंगे जी प्राइम, जी डबल प्राइम भी कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर केस 1 पहले हम लिखेंगे फॉर केस 1। केस 1 में हमारे पास क्या था स्टूडेंट? आपने देखा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या है? जी प्राइम इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या करेंगे? इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे केस 1 वाले की। जी प्राइम इज इक्वल टू जी, मैथ ऑफ द अर्थ में कोई चेंज नहीं आया ऊपर जाने से, जो चेंज आया वो डिस्टेंस में आया, और डिस्टेंस की वैल्यू कितनी? आर किसके बराबर इस केस में? 2re का स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर था, re का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या होगा? g प्राइम इज इक्वल टू, अब g वैसे ही आएगा, me भी वैसे ही आएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर अलग और re के ऊपर स्क्वायर अलग आएगा। re के ऊपर स्क्वायर आएगा तो re स्क्वायर, और स्टूडेंट जब 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा 4, इसको हम बाय लिख देंगे। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि GME अपॉन RE स्क्वायर, RE स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि ये कौन सी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी? अर्थ के सरफेस वाली। तो यहाँ पर क्या होगा? G प्राइम इज इक्वल टू 1/4, यहाँ आएगा G। ये स्टूडेंट आपका आंसर है। अगर आप इसको मजीद देखना चाह रहे हैं तो आप G की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 9.8, और इन दोनों को इसको 1 से मल्टीप्लाई करके से डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा तो हम लोग देख सकते हैं। वैसे ये भी आंसर करेक्ट है। अब स्टूडेंट केस 2 में हम कहेंगे फॉर केस 2। फॉर केस 2 स्टूडेंट बिल्कुल सेम है। केस 2 में हमने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सेम इक्वेशन का यूज करना है, g प्राइम इज इक्वल टू g एंड e अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अब इस केस 2 में r हमारे पास बराबर है 3r, तो g प्राइम बराबर आएगा स्टूडेंट g एम e अपॉन r की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 3re का स्क्वायर। और स्टूडेंट g प्राइम इज इक्वल टू, इसी तरह सेम हम क्या करेंगे? वैल्यूज को आगे लिखेंगे, g एम e, ये स्क्वायर r e के ऊपर आ जाएगा तो r e स्क्वायर, और 3 के ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9। इस तरह मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया। और g एम e अपॉन r e स्क्वायर से क्या मुराद है कि किसके बराबर है? ये बराबर है स्टूडेंट g के। ये आपका आंसर है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप g की वैल्यू पुट करके इसकी जो भी आंसर आएगा आप उसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट था। अब हमारा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट न्यूमेरिकल चलते हैं। स्टूडेंट अब हम इस टॉपिक का हमारी बुक में मौजूद लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 6, और पेज नंबर है ये 191 पर। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में कह रहा है इन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ does the gravitational acceleration have one half the value dated here on the earth's surface। पहले न्यूमेरिकल को हम समझते हैं। न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है? न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सेंटर से कितना दूर हम जाएंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वन हाफ। वन हाफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 2, ये तो उसकी जो वैल्यू है वो वन हाफ है the value dated here on the earth surface, यानी 1 हाफ है। किसके 1 हाफ है? अर्थ के सरफेस पर जो भी वैल्यू होगी उसके 1 हाफ है, यानी 1 हाफ मतलब उसकी हाफ है, उसकी आधी है। यानी मतलब ये हुआ कि अर्थ के सरफेस से हम लोग कितना दूर, अर्थ के सेंटर से हम लोग कितना दूर चले जाएं कि उसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस पर जो भी वैल्यू है, अर्थ के सरफेस पर फर्ज करें इसकी वैल्यू g है जो हम जानते हैं 9.8, तो उसके क्या हो जाए? हाफ। यानी हमें इतना ऊपर जाना है, अर्थ के सेंटर से इतना दूर जाना है कि हमारे पास जो g की वैल्यू, g प्राइम जो है वो अर्थ के सरफेस पर जो g है उसकी क्या हो जाए? हाफ हो जाए। 1 हाफ का मतलब है हाफ हो जाए। तो स्टूडेंट अगर आपको न्यूमेरिकल की कंडीशन समझ आएगी तो न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है। आपको ये कहा है कि जो आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है g प्राइम, वो उस डिस्टेंस पर कितनी हो जानी चाहिए? जो अर्थ का g है उसके हाफ, यानी हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर इसका मतलब उसके हाफ हो जाए। तो कितने दूर जाना है स्टूडेंट? जो आपको पता है अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? r। किसी भी हाइट पर अगर हो, फॉर्मूले में इसके पहला इक्वेशन में भी आपने देखा, तो हमें r मालूम करना है स्टूडेंट। तो अब हम r कैसे मालूम करेंगे? जरा देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है g प्राइम इज इक्वल टू g मास ऑफ द अर्थ
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। स्टूडेंट अगर अब हम इनकी वैल्यूज पुट करें, जी प्राइम किसके बराबर है स्टूडेंट? बराबर है 1/2 और साथ क्या है जी, और बराबर है जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। स्टूडेंट हमने आर मालूम करने, आर की वैल्यू मालूम करनी, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जी यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, और आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास होगा क्या स्टूडेंट्स? फॉर्मूला आएगा आर स्क्वायर बराबर है, ऊपर क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? जी एम ई, और जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया स्टूडेंट, और उसके अलावा ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है जरा देखिएगा। अगर फर्स्ट करें बॉडी के सरफेस पर होता तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए, आसानी हो आपको समझने में। अगर फर्स्ट करें आर स्क्वायर आर ई स्क्वायर या डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आगे क्या होगा स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई होगा, और जी यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जी एम ई अपॉन जी किसके बराबर है? रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई अपॉन जी किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आर स्क्वायर बराबर है 2, और जी एम ई अपॉन जी एम ई अपॉन जी किसके बराबर है स्टूडेंट? आर ई का स्क्वायर। हमें आर मालूम करना है, यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों तरफ क्या लेंगे स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया, और यहाँ पर भी क्या लेंगे स्टूडेंट? स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट 4.1, यू कैन चेक इट इन कैलकुलेटर, और r स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा? कैंसिल। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? टोटल अर्थ के सेंटर से जितना रेडियस ऑफ द अर्थ है उसके 1.41 टाइम्स होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये न्यूमेरिकल हेल्पफुल रहे तो स्टूडेंट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने बाकी स्टूडेंट्स और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी समझने में, उनके लिए भी समझने में आसानी हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।